दोस्तों, मानो ऐसा लगता है कि आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान संतों ने जो भविष्यवाणी लिखी है वो सभी भविष्यवाणियां सच होने लगी है। 2019 में कोविड-19 के कहर से लोग उभरे ही हैं कि अब एक नए वायरस की एंट्री हो चुकी है जो कोविड से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, कोरोना महामारी के उस दौर को आज कोई भी याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि उस महामारी में कई लोगों की जान चली गई। आर्थिक तौर पर भी पूरे देश समेत जगह जगह पर इसका नुकसान देखा गया है। लेकिन सबके बीच अगर मैं ये कहूँ कि एक बार फिर से एक नई महामारी ने दस्तक दे दी है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 जैसी एक महामारी जो चीन से पूरे भारतवर्ष में फैली थी, उसी देश चीन में फिर से एक बार नई महामारी ने दस्तक दे दिया है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। क्या है ये पूरी खबर और कौन सी महामारी ने दस्तक दिया है जिसकी वजह से चीन में ये संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों, इन सवालों की जानकारी हम आपको सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं दोस्तों, कोविड-19 के ठीक 5 साल बाद चीन में फिर से एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, यानी कि HMPV, जो कि RNA वायरस है। इस वायरस से संक्रमित होने से मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है, जिनमें 2 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। दोस्तों, चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक का बंद होना, गले में घरघराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केस भी लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में मरीजों की फोटो को पोस्ट करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने वायरस फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दिया है। दावे के अनुसार अस्पताल और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है। दोस्तों की रिपोर्ट के अनुसार CDC ने पहले से अस्थमा और क्रोनिक जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात भी की है। कोविड-19 के बाद ये जो खतरनाक वायरस फैल रहा है, इस वायरस से चीनी सरकार और अधिकारी चिंतित है। लोगों से मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की अपील की है। दोस्तों, कोरोना का डर अभी मन से गया भी नहीं है कि अब एक और वायरस चीन में भयानक कहर मचाने वाला है और ये कोविड-19 से भी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। टीवी और सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी धड़ल्ले से दी जा रही है और ये बात को आप भी ध्यान से सुनिएगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस कोविड जैसे वायरस ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से डरा कर रख दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का एक नया रूप है जिसकी पहली बार वर्ष 2001 में पहचान हुई थी और इस नए वायरस को HMPV कहते हैं, जिसका मतलब है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इससे उत्तरी चीन के गांव शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित है और इनमें चीन की राजधानी बीजिंग और हेबई के शहर प्रमुख है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी के कुछ शहरों में ये वायरस अब तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि वहाँ इस वायरस के कारण अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चीन की तस्वीरें हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, ऐसा वहाँ के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लेकिन वहाँ की सरकार ने चुप्पी साध रखी है और उसकी चुप्पी लोगों को परेशान कर रही है। पूरी दुनिया को शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही इस वायरस को भी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोविड से संक्रमण का पूरा मामला आप याद कीजिए, 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था। फिर इसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक इस वायरस की खबर को पूरी दुनिया से छिपा रखा था और आज भी चीन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोविड उसके वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में फैला था और आरोप है कि अब चीन इस वायरस को लेकर भी उसी तरह की नीति अपना रहा है जैसी नीति उसने कोविड के समय अपनाई थी। दोस्तों, आप याद कीजिए, सबसे पहले जो कोविड-19 फैला था वो चीन से ही शुरू हुआ था और चीन ने बहुत समय तक ये बात पूरी दुनिया से छिपाई थी। पिछले सप्ताह 26 दिसंबर को चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने यह तो बताया
कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़े में इन्फेक्शन और सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा किसी नए या पहले से ही मौजूद वायरस के कारण हो रहा है। दोस्तों, अब तक की जानकारी जो कि चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दिया था, उससे इस रहस्यमय वायरस के बारे में फिलहाल 5 बड़ी बातें समझ में आती है। आप भी इन बातों को गौर से सुनिए। पहला है, ये वायरस कोविड की तरह इंसानों से इंसानों में आसानी से संक्रमित हो सकता है, मतलब तेजी से इंसानों में फैल सकता है। नंबर 2, इसके लक्षण भी कोविड-19 जैसे ही है। इसमें खांसी के दौरे पड़ते हैं, तेज बुखार आता है, सांस लेने में परेशानी होती है और इसमें भी फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा है। नंबर 3, यह वायरस कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है और इनमें भी ऐसे बच्चे ज़्यादा प्रभावित है जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है। कोविड-19 ने पहले बड़े लोगों को जकड़ा था, जो बूढ़े लोग थे उन्हें पहले संक्रमित किया था। नंबर 4, इस वायरस से ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है जिन्हें पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी अन्य बीमारियां हैं। नंबर 5, इस वायरस के फैलने की रफ्तार कोविड से भी ज़्यादा हो सकती है। चीन के अस्पतालों से जो तस्वीर आ रही है, अगर आप उन्हें देखेंगे तो ये डराने वाली तस्वीरें हैं। उत्तरी चीन के अस्पतालों में लोग मास्क लगाकर जीवन शैली को जी रहे हैं। इस संक्रमण की जांच भी उसी तरह हो रही है जैसे कोविड-19 की जांच की गई थी। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दुनिया में इस समय 10 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा वायरस है, लेकिन इनमें से अधिकांश वायरस इंसानों के लिए खतरनाक साबित नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि चीन से भी ज़्यादा वायरस अफ्रीका देशों में है, जहां से ऐसे वायरस दुनिया में फैले जो कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। असल में पहले नंबर पर वायरस के नाम पर अफ्रीका का नाम सामने आता है, लेकिन दुनिया को चीन की तुलना में इन देशों के वायरस से ज़्यादा डर नहीं लगता और इसका कारण ये है कि इन देशों में अगर कोई वायरस फैलता है तो इसकी खबर सभी देशों को तुरंत दे दी जाती है। इस खबर को छुपाया नहीं जाता। लोगों को पता होता है कि इस वायरस का नाम क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये कैसे फैलता है और इसका इलाज कैसे होना है। लेकिन चीन के मामले में दुनिया को ये सारी जानकारियाँ आसानी से हासिल नहीं होती, क्योंकि चीन वायरस के बारे में कभी दुनिया को कुछ बताता ही नहीं और इस वायरस को एक रहस्य बनाकर रखता है। उसने अपने देश को एक किले की तरह बनाया हुआ है, इसलिए वहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। दोस्तों, इस वायरस के द्वारा ज़्यादातर बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस वायरस के संपर्क में आने के दिन से 6 दिन के अंदर सर्दी, जुकाम जैसे सामान्य और हल्के लक्षण दिखते हैं, लेकिन कई बार ये गंभीर रूप ले लेते हैं, जिनमें निमोनिया भी शामिल है। जब फेफड़ों में पानी भर जाता है तो निमोनिया बनता है, इसलिए इन कामों को सावधानी से करें। इस बीमारी को पकड़ने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। HMPV वायरस का वर्तमान समय में कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसके लक्षणों को मैनेज ही किया जा सकता है और हम लोग इसे व्यायाम और योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और पीने का पानी हल्का गुनगुना करके पिए, जिससे हमारा आपका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ बना रहे, किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया है कि संत अच्युतानंद दास महाराज ने जो भी भविष्यवाणी की है वो सभी भविष्यवाणियां सच होते नजर आ रही हैं और 2025 में काफी सारे वायरस के चलते और कई देशों में युद्धों के चलते कलयुग का अंत हो सकता है। दोस्तों, आपसे मुझे आशा है कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।